मन को मुहाए जाए, चित को चुराए जाए, सिए पिए प्यारे की सूरतिया मन को मुहाए जाए रे। ओ दुल्हा प्यारे की सूरतिया मन को मुहाए जाए रे। सिया राम हो सिए पिए प्यारे की सूरतिया श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षाचरित्रयमहि स्वीकृतोऽसि मया नाथः मुक्तर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सर्वदा सफलस्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद अज्ञानं विनाशय। संसारसागरे मगनं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राग्रीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितमां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सवायुतरिर्वीरुधा पारिश्रवा श्रीश्रुदेव समर्थताभ्यां भवमृच्छास्त्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्न। ओम यदगुं हविः प्रजननं मे तु तदवीरगुं सर्वगणगुं सत्तयात्मसनि प्रजातनि पथुतनि लोकसन्न्यवयतनि अग्ने प्रजां बहुलां मे करुत्वन्नं पयोरेतो समासु दत्त। आरार्ति पार्थिवगुं रजः पितुरप्रायिधामपि दिवः सदा गुं त्रिभियति वितरित आत्मेकं वर्तते तमः। कदली गर्भसंभूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुर्वे मत्समे परतो भव पस्समे परता भव। ओम यदगुं हविः प्रजननं मे तु तदवीरगुं सर्वगणगुं सुत्तयात्मसनि प्रजातनि पथुतनि लोकसन्न्यवयतनि अग्ने प्रजां बहुलां मे करुत्वन्नं पयोरेतो असमासु दत्त। आरार्तिक्यं समर्पयन्ति देवाः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि नमः सर्वैतार्थाय जगदाधारे तवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। महाराज जी ने ही उसका विमोचन किया था। इसका द्वितीय तृतीय खंड पूज्य मोरारी बापू जी ने 2008 और 2011 में किया था। उसको इन्होंने कंबाइंड कर दिया है। तीनों बार के लोकार्पित ग्रंथ को एक में कर दिया है कि पढ़ने वालों को सुविधा होगी। उसी का आज पुनः लोकार्पण हम लोगों के बीच में हो रहा है। रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक सौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां
श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। मातः शैलसुता सपत्नी वसुधा श्रृंगारहारावली स्वर्गारोहण वैजयन्ती भवतीं भागीरथीं प्रार्थये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम। कमला विमला मिथिला धाम। कमला विमला मिथिला धाम। कमला विमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम। अवध सरयू सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। सब संतन की जय। सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत परम गुरुदेव महर्षि श्री खाकी बाबा सरकार की जय। उनके श्री सीपीय मिलन महामहोत्सव की जय। श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव की जय। अनंत श्री संपन्न सद्गुरुदेव सियानुज नेह निधि भक्तमाली श्री मामा जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री महंत जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। श्री वामन भगवान की जय। श्री वामनेश्वर रामेश्वर महादेव की जय। सिद्धाश्रम श्री बक्सर धाम की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल नित्य नवीन दुल्हा दुल्हन सरकार श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से भगवान वामन की प्राकट्य भूमि ब्रह्मर्षि श्री विश्वामित्र जी की तपोभूमि सिद्धाश्रम श्री बक्सर धाम में श्री कोहबर बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में पूज्य ब्रह्मर्षि महर्षि श्री खाकी बाबा सरकार एवं श्री सियानुज नेह निधि श्री भक्तमाली जी महाराज की भावमयी सन्निधि में एवं प्रत्यक्ष विराजमान परम पूज्य श्री महंत श्री राजा राम शरण जी की मंगलमयी उपस्थिति में
श्री अयोध्या धाम से पधारे श्री हनुमत भवन वाले श्री महंत जी महाराज की मंगलमयी सन्निधि में हमारे पूज्य श्री राधा रानी की ननिहाल से पधारे पूज्य बाबा श्री महंत यादवेंद्र दास जी महाराज यादवेंद्र शरण जी की मंगलमयी सन्निधि में पूज्य परम पूज्य श्री खांडवा वाले ब्रह्मचारी जी महाराज विराजमान सभी पूज्य संतों की सन्निधि में और श्री अयोध्या जी से पधारे श्री वेदाचार्य जी की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव के माध्यम से ब्रह्मर्षि श्री खाकी बाबा सरकार एवं पूज्य श्री महाराज जी की मंगलमयी कृपा से प्राप्त हो रहा है। जिम सिंघल बासिन भयो विधिवस सुलभ प्रयाग। सच्ची बात यही है कि यहाँ जो रस वरस रहा है अनवरत रूप से सन 1962 से अब तक, वह रस उसके लिए और कहीं कोई उपमा उपलब्ध नहीं। जिम सिंघल बासिन भयो विधिवत सुलभ प्रयाग। और यह प्रयाग यहाँ वैसे तो सिद्धाश्रम है ही है, पर इसे प्रतिष्ठित और इसे प्रकट करने वाले महर्षि श्री खाकी बाबा सरकार और उनकी कृपा करुणावतार उनके अनुग्रह विग्रह पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, उनकी कृपा से यह दिव्य तीर्थ प्रतिष्ठित हुआ और वह श्री सीताराम विवाह महोत्सव के रूप में हम सबको सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है। अखंड संकीर्तन हो रहा है और नित्य श्री रामचरितमानस का मूल पाठ एवं श्री भक्तमाल जी का भी हो रहा है ना, नहीं, मानस जी का मूल पाठ और श्री स्वरूप सरकार के का दर्शन पदगान और नित्य रासलीला, फिर कथा, अखंड कीर्तन तो चल ही रहा है, फिर सायंकाल को फिर पुनः श्री रामलीला। परसों तो पूरी आवाज लीला की सुनाई पड़ रही थी वहाँ तक जहाँ दास का आसन है, लेकिन कल शायद माइक बंद हो गया होगा तो कल आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, उधर की ओर आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। नहीं, वहाँ तक ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ती है। हमारे कोसी वाले भैया पूज्य श्री महाराज जी के खूब लाडले प्यारे दुलारे हैं, उनके काल से ही ये सेवा करते हैं। इतनी बढ़िया इनकी व्यवस्था है कि वहाँ भी ऐसे लगता था कि हम पंडाल के बगल में बैठ के लीला का दर्शन कर रहे हैं। हाँ, उनके काल से अत्यंत निष्ठा पूर्वक सेवा कर रहे हैं और ये इनका सौभाग्य है। आज कुछ प्रेमी लोग पधारे थे कृपा करके दर्शन देने के लिए। काशी के कुछ विद्वान महानुभाव भी थे जो यहाँ प्रवचन के लिए पधारते हैं और भी कई महानुभाव थे। हमने एक ही बात अत्यंत भावपूर्वक निवेदित की कि वस्तुतः यह उत्सव साक्षात श्री मामा जी का स्वरूप है, इसलिए उत्सव की हाजिरी पूज्य गुरुदेव के चरणारविंद की वास्तविक हाजिरी है। विराट रूप में यहाँ जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, संकीर्तन के रूप में, रासलीला के रूप में, रामलीला के रूप में, प्रसाद सेवा के रूप में, सत्संग के रूप में, वह संपूर्ण उत्सव पूज्य श्री महाराज जी का ही स्वरूप है। इसी भाव से सभी आचार्य निष्ठ, गुरुनिष्ठ, परंपरा निष्ठ वैष्णवों को, महानुभावों को इस उत्सव में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से देनी ही चाहिए।
बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि जब तक अमुक महापुरुष विराजमान थे तब तक हमारा संबंध था, अब महापुरुष ही नहीं है, अब हमको वहाँ आने जाने से क्या प्रयोजन। कुछ ऐसी भी विचारधारा के लोग होते हैं, लेकिन उनकी वह विचारधारा उनके विचार से भले ही ठीक हो, उचित प्रतीत होती हो, लेकिन दास को ऐसा लगता है कि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में यह प्रतिज्ञा पूर्वक कहा है, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम इस बात की निश्चित प्रतिज्ञा समझो, प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। जैसे भगवान अविनाशी हैं, ऐसे ही संत सद्गुरुदेव भी अविनाशी ही होते हैं। तो हम ये सोच लें कि महापुरुष अब नहीं है, इसका मतलब है हमने गुरु तत्व को, भगवत तत्व को, हरि तत्व को, भक्त तत्व को ठीक से समझा ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किया। एक छोटी सी बात कहकर हम आगे प्रसंग निवेदित करेंगे। श्री मलुकदास जी का जो जीवन चरित्र है वह उनके शिष्य श्री सुथरादास जी के द्वारा लिखित है, जिसे इतिहासकारों ने और साहित्यकारों ने बहुत विशेष प्रामाणिक माना है। उसका कारण है कि उनके शिष्य ही थे वो, और शिष्य होने के साथ साथ शरीर संबंध से उनके मौसेरे भाई भी लगते थे। उनके शिष्य भी थे, उनकी माता जी के पुत्र थे, तो मौसेरे भाई थे। तो उन्होंने श्री मलुकदास जी का जीवन चरित्र लिखा, जिसका नाम है मलुक परिचयी। उसमें एक प्रसंग है कि श्री मलुकदास जी के 2500 विरक्त शिष्य थे। कितने थे? 2500 विरक्त शिष्य थे उनके, और उनमें 40 शिष्य ऐसे थे जो सामर्थ्य में स्वयं मलुकदास जी के समान ही थे, माने 40 परम सिद्ध थे। बाबा 108 वर्ष की आयु तक विराजमान रहे। शरीर तो वृद्ध सबका होता ही है। तो संतों ने कहा कि आप अपने स्थान पर किसी को नियुक्त कीजिए। तो बाबा ने उत्तर, बाबा माने श्री मलुकदास जी ने उत्तर दिया कि इस दास को किसने नियुक्त किया? लोगों ने कहा कि आप अपने स्थान पर किसी को नियुक्त कीजिए। तब उन्होंने कहा कि मुझे किसने नियुक्त किया? सब मौन हो गए। आजकल के चेला होते तो कुछ ना कुछ उत्तर दे देते। सबने सिर झुका लिया। तब आपने कहा कि जिन सर्वसमर्थ श्री रघुनाथ जी ने मुझे नियुक्त किया है, वही सर्वसमर्थ श्री रघुनाथ जी जिसे चाहेंगे उसे नियुक्त करेंगे। इसलिए हम तो उनके हैं, उनके सहारे हैं। वे जब संकेत करेंगे तो अपने आप वो चाहेंगे तो नियुक्ति हो जाएगी। एक दिन श्री रघुनाथ जी ने संकेत कर दिया। श्री मलुकदास जी के सबसे छोटे शिष्य, 2500 में जो सबसे छोटे थे, आयु में भी छोटे थे और वैराग्य में भी छोटे थे। अभी अभी कुछ समय पूर्व ही शिष्य हुए थे, बहुत अधिक समय नहीं हुआ था। उनका नाम था श्री राम स्नेही दास जी। तो रघुनाथ जी ने बाबा को इशारा किया कि इस बालक को नियुक्त करो। तो आपने भगवान का संकेत मानकर अपने सभी विरक्त शिष्यों को, जो जहां जहां थे, सब जगह संदेश भेजकर बुलवाया।
और कहा कि तुम लोगों ने कहा था कि आपको संतों ने कहा था कि किसी को अपने स्थान पर नियुक्त करो, तो अब सरकार की प्रेरणा हो गई है। हमारे मन का भाव है कि मैं अपने स्थान पर राम स्नेही दास को नियुक्त करूं। तुम सबका क्या मत है? ब्रह्मचारी जी पूछा, तुम सबका क्या मत है? इतना सुनते ही समस्त शिष्यों ने कानों पर हाथ रख लिया, रोने लगे। बोले आचार्य चरण के श्रीमुख से निकल गया कि हमने इन्हें नियुक्त किया, अब ये हमारे छोटे गुरु भाई नहीं, अब तो ये साक्षात आपका ही स्वरूप हो गए हैं। इसलिए हमें मत देने का अब अधिकार कह के, ये बात कह करके आप हमें पाप में क्यों डाल रहे हैं? तो महाराज जी लिखा है, उनके सभी बड़े गुरु भाइयों ने राम स्नेही दास को साष्टांग प्रणाम किया। बोले गुरु जी के मुख से वाणी निकली कि आप उन्हीं का स्वरूप हो गए, अब हमारे गुरु भाई नहीं है, आप तो गुरु जी हैं। गुरु गद्दी पर जो बैठा है वह गुरु का ही स्वरूप है। ये हमारे प्राचीन संतों की परंपरा ऐसी रही है। आप विचार कीजिए, श्री शंकराचार्य जी की पीठ पर विराजमान व्यक्ति को शंकराचार्य कहते हैं कि नहीं कहते हैं? श्री रामानंदाचार्य जी की पीठ पर विराजमान व्यक्ति को श्री रामानंदाचार्य उपाधि से युक्त करते हैं कि नहीं करते हैं? श्री निम्बारकाचार्य, श्री मध्वाचार्य, जो भी जिस परंपरा के आचार्य का वह पीठ है, वहाँ जो भी महानुभाव संत समाज के द्वारा नियुक्त होते हैं, उन्हें उन आचार्य का स्वरूप ही माना जाता है। ऐसी हमारी संतों की प्राचीन परंपरा है। ठीक इसी प्रकार से अपने गुरु स्थान पर जो गुरुजनों के द्वारा नियुक्त महापुरुष हैं, वह गुरु स्वरूप ही हैं। उनको इस भाव से हम लोग अनुभव करेंगे, देखेंगे, तो हमें दोष दर्शन नहीं होगा। इस भाव से दर्शन नहीं करेंगे, गुरुजी को भी मनुष्य भाव से देखेंगे, तो गुरुजी सर्वसमर्थ हों, भगवत प्राप्त हों, जीवन मुक्त हों, तो भी यदि गुरुदेव को हमने मनुष्य बुद्धि से देखा तो गुरु तत्व में भी गुण दोष दिखाई पड़ेंगे। और जब तक गुरुदेव में दोष दिखाई पड़ते रहेंगे, तब तक शिष्य चाहे जितना कठोर साधन कर ले, उसके कल्याण में संदेह ही बना रहेगा। इसीलिए भगवान ने स्पष्ट आज्ञा की है उद्धव जी को, आचार्यम माम विजानीयात। हे उद्धव, आचार्य को, गुरु को मेरा ही स्वरूप समझो। माम इव विजानीयात नहीं है महंत जी महाराज, मेरे जैसा समझो, मेरे समान मानो, ये नहीं। आचार्यम माम इव विजानीयात नहीं, आचार्यम माम विजानीयात, मुझे ही आचार्य अर्थात गुरु स्वरूप में समझो। नावमन्येत करहिचित, किसी भी अवस्था में अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार कैसा भी क्यों न हो, उनकी अवमानना न करें। नमर्त्य बुद्धिया सूये, तो क्या करें? हमारे मन में तो गुण दोष की सृष्टि है, तो उसका उपाय बता रहे हैं भगवान। उन्हें मरण धर्मा मनुष्य न माने, गुरुदेव को मरण धर्मा मनुष्य न माने। न मर्त्य बुद्धिया सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि इस महान कलिकाल में, भयंकर कलिकाल में, जहां दंभिन निजमत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ, ऐसी विपरीत स्थिति में हम लोगों को परम समर्थ, परम सिद्ध संत, परम रसिकाचार्य महर्षि श्री खाकी बाबा सरकार जैसे परमाचार्य परम गुरुदेव मिले। और साक्षात श्री किशोरी जी ने जिनको अपना अनुज मानकर लाड़ प्यार दुलार किया, ऐसे श्री सियानुज नेह निधि भक्तमाल के साक्षात विग्रह, दैन्य की विनम्रता की साक्षात प्रतिमूर्ति, इस धरती के अप्रतिम महापुरुष पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी, मामा जी सदगुरुदेव के रूप में मिले।
हो सकता है आप हमारी बात को भावातिरेक में कही गई बात समझें, पर हमारे मन में यह बात बार बार आती है कि जैसे आज हम लोग अनुभव करते हैं कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का जिन्होंने दर्शन किया होगा, श्री कबीरदास जी, सूरदास जी, इनका जिन्होंने दर्शन किया होगा, वे कितने भाग्यशाली होंगे। उनकी वाणी सुनी होगी, वे कितने भाग्यशाली होंगे। उनकी कृपा प्राप्त की होगी, वे कितने भाग्यशाली होंगे। जिन्होंने श्री गुरु नानक देव जी की सन्निधि प्राप्त की होगी, जिन्होंने श्री मलुकदास जी की सन्निधि प्राप्त की होगी। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? कोई काल आएगा कि लोग हम लोगों के बारे में भी सोचेंगे कि वे कितने भाग्यशाली जीव होंगे जो उन्होंने पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी जैसे दिव्य संत का दर्शन प्राप्त किया होगा, उनके मंगलमय श्री चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त किया होगा, उनकी रस और प्रेम से सराबोर वाणी का श्रवण किया होगा। आचार्यों की वाणी में जो रस है, जो भाव है, वही रस वही भाव पूज्य श्री महाराज जी के पदों में है। महाराज जी की